हाँ तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नए एपिसोड में। और आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो किसी को भी फील हो सकती हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी एक उम्र के लोगों को फील होती है। तो आज हम एक जो एपिसोड ये शूट करने वाले हैं वो पॉडकास्ट में शायद आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि हम ये पॉडकास्ट शूट करेंगे एक स्टूडेंट के साथ, एक स्कूल स्टूडेंट के साथ, जिसके लिए हमने उनकी फैमिली से, उनके पेरेंट्स से कंसर्न ले लिया है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो हॉरर मूवीज होती हैं या जो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ये हम मूवीज में भी देखते हैं, बच्चों के साथ भी कई बार ऐसा होता है। तो ऐसा कोई भी इशू जो नहीं हुआ, तो इस वजह से हम ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए रेडी हुए। और टीम ने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और एक स्टूडेंट है स्कूल की, वो हमें आज शेयर करेंगी अपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो उनके साथ या उनके स्कूल में उनके फ्रेंड्स के साथ हुए हैं। तो चलिए करते हैं बात उनसे, करते हैं उनका स्वागत। हाँ तो हम वेलकम करते हैं अपने आज के जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ ये सारी स्टोरीज, जो इंसिडेंट शेयर करेंगे। तो कैसे हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ। चलो गुड है। तो बेटा ये मतलब क्या क्या चीजें आपको फील होती हैं, और कुछ अपने बारे में बताओ। मेरा नाम मानवी है। मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ। मैं स्कूल का नेम तो नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली बोलना अच्छा नहीं लगता। तो ना, बट मेरे साथ स्कूल में बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, तो वो मैं आज आप सबके साथ मतलब share स्पेशली आपके साथ होती है या कोई और भी है? मतलब मेरे और मेरी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है? हुआ है। अच्छा, तो और ये चीजें आपने फील की हैं, ये Feel भी चीजें आपने करी है। देखी हैं? मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने, तो अच्छा। वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मतलब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना ये सब चीजें बताने में? यस। चलो ठीक है, आप स्टार्ट करो, बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये 2023 में ही हुआ था। लास्ट पीरियड चल रहा था। और वैसे तो हमारी जो क्लास है सेक्शन ए और बी है, तो मैं सेक्शन बी में पढ़ती हूँ। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ये सेक्शन ए में हुआ था। और सेक्शन ए में ना लास्ट पीरियड चल रहा था, वो हमारा डायरी पीरियड होता है। तो मैं अपना बैठी हुई थी फ्री, बच्चे भी फ्री थे, बातें बातें कर रहे थे बॉयज। तो गर्ल्स ने सोचा कि चलो चाली चाली गेम खेलते हैं, देखते हैं अच्छा। आती है कि नहीं आती। तो चार्ली चार्ली गेम मतलब क्या होता है इस गेम में? क्या? चाली चाली ना एक हॉन्टिंग गेम है। ओके। इससे हम ना स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। इससे हम स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे खेला जाता है। एक शीट चाहिए हमें, प्लेन भी हो तो चलेगा। हमें ना उसमें बड़ा सा प्लस बनाना है, और फिर हमें ना अपनी लेफ्ट हैंड साइड नो लिखना है एंड राइट हैंड साइड हमें यस लिखना है। देन हम इसे अपोजिट कर देंगे। यस हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा नीचे, और नो हमारी राइट हैंड साइड। तो जो कॉर्नर्स होंगे वो सेम हो जाएंगे, फिर नो नो यस यस ऐसे होगा। फिर हमारे पास 2 पेंसिल्स होनी चाहिए, उन्हें फिर हम प्लस की ही शेप में रखेंगे। लाइक अच्छा, ऐसे एक पेंसिल है उसी शीट के ऊपर? उसी शीट के ऊपर, और सेम लाइन के ऊपर। जैसे एक ऐसे लाइन खींचे ना, तो उसके ऊपर एकदम पेंसिल, देन उसके ऊपर प्लस की तरह यू। अच्छा, मतलब प्लस की शेप में वो प्लस की पेंसिल्स शेप में रखनी है हमको होनी है। शीट के ऊपर? शीट के ऊपर। तो फिर अगर आप जैसे क्वेश्चंस पूछोगे, चार्ली आर यू है यार, तो वो हमें यस और नो में आंसर दे। ओके। ये होता है चार्ली के। अच्छा। तो यही मेरे फ्रेंड्स खेल रहे थे। तो फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि ना पीछे का एक फैन, आपको पता है कि जो नॉर्मली फैन होते हैं वो कैसे घूमते हैं। देन वो फैन ऐसे ही घूम रहा था नॉर्मली, सब हंसते खेलते गेम खेल रहे थे। अब बीच में वो फैन पॉज हुआ, और देन लेफ्ट हैंड साइड से घूमने लग गया। ओह शिट, मतलब वो फैन अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग गया। अच्छा, वो चलता हुआ फैन रुका, उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो फैन घूमने लगा? यस। अच्छा। फिर एक बच्चे ने तो नहीं देखा, पूरे बच्चों, सारे बच्चों ने देखा, मैम को बताया, फिर गार्ड अंकल आए, उन्होंने देखा। फिर हमने उसी टाइम, एक ना हमारे फ्लोर में एक रूम है जो मोस्टली बंद रहता है, वो तभी खुलता है जैसे कोई इमरजेंसी। अच्छा, तो ये वही वाला रूम था जिसमें शिफ्ट किया था? हाँ, मेरे फ्रेंड्स की जो सेक्शन था, फिर उसे उसी क्लास में ले गए, और जो रूम था उसे तो एज यूजुअली लॉक ही कर दिया जैसे रहता था। ये था, मतलब उस दिन उस रूम को यूज करने के लिए बच्चों को बैठाया था? हाँ, अच्छा, वो रूम जो है वो ऑलरेडी मतलब मोस्टली वो रूम लॉक रहता है? लॉक रहता है। अच्छा। ये था मेरा पहला इंसिडेंट।
और तो मैंने फिर अपने आपने फ्रेंड्स, मतलब क्रॉस चेक किया किसी से कि हाँ मैंने फिर अपनी फ्रेंड्स से पूछा एक बार, तो उसने बोला हाँ ऐसा हुआ था। फिर मैंने दूसरी फ्रेंड से भी पूछा, अपने बताया कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो आप सेकंड फ्लोर पे हो? हाँ 5th और 6th सेकंड फ्लोर पे है, और जो 7th और 8th है वो 3rd फ्लोर पे है। अच्छा, तो ये मतलब आपने अपने फ्रेंड्स की चीजें आपने ये देखी हैं और आपने ये उनसे इंश्योर भी किया था और भी लोगों से कि ऐसा हुआ है। तो उन्होंने भी यही आंसर दिया, हाँ हुआ था। अच्छा, तो फिर वो रूम आपके स्कूल में एक है ऐसा रूम मतलब हमारे कि जो फ्लोर पे। आपके फ्लोर पे जो बंद रहता है? अच्छा, तो कोई और ऐसा इंसिडेंट हाँ एक और है, ये भी 2023 का ही है, समर का ही है। तो हमारी क्लास उस दिन कंबाइन हो गई थी, उस दिन हमारी टीचर नहीं आई थी, तो कंबाइन हो गई हमारी class। फ्रेंड्स, मास्क की वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम स्लो आ रहा होगा, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा और तेज आवाज में अगर जैसे बोल पाए तो कोशिश करिएगा। तो क्या हुआ, हमारी क्लास उस दिन कंबाइन थी। तो क्या हुआ, हमारा ना कुछ एक ऐसा पीरियड था लंच से पहले कि हमारा काम फटाफट हो गया। मैम ने थोड़ा काम कराया, हमारा फटाफट हो गया सब बच्चों का। तो सारे बच्चे बातें करने लग गए। तो अचानक से ना मेरे आगे मेरी फ्रेंड्स बैठी हुई थी, तो मेरे उसमें से एक फ्रेंड को पता नहीं क्या हुआ, वो अपने थंब को सीट पे ऐसे 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 रब कर रही है, रब कर रही है, रब कर रही है, मतलब डेस्क पे रब कर रही है ऐसे ऐसे। उसको देखी थी तो उसमें मैंने देखा तो रेड कलर आ गया था उसके थंब में। तो ना तो सीट पे कोई ऐसा था, क्योंकि हमारी सीट ब्राउन कलर की है, अब उसमें कहाँ से आएगा कलर? हाँ, वुडन डेस्क होंगे तो वो ब्राउन कलर ब्राउन ही होते। तो अब हमने देखा तो उसके हैंड्स पे भी कुछ रेड नहीं था। अब वो ऐसे रब करती देखती, रब करती देखती, अब पता नहीं क्या है उसके अंदर, क्या पता कोई हो कुछ 2 मिनट का होता है कुछ कि कभी एंटिटी आ जाती है, फिर 2 मिनट बाद ही नॉर्मल हो जाता है। तो थंब में क्या कुछ हुआ फिर? थंब में फिर रेड कलर आने लगा, मतलब वो ब्लड वाला रेड आने लगा या प्रॉपर रेड कलर आने? रेड कलर। अच्छा, जो कलर्स होते हैं रेड ब्लू ऐसा प्रॉपर रेड हो गया? रेड हो गया। और तो वो लोग तो अपने काम में लगे, लेकिन मैंने पूछा, मैंने एक बार श्योर करा कि हाँ क्या हुआ था। तो फिर उसने बोला कि नहीं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला हुआ था तो पता नहीं क्या करी थी डेस्क पे ये, तो क्या मैं कब करी थी? तो फिर मैंने बोला कि हुआ तो तेरे को, तुझे शायद अभी पता नहीं है, तू एक काम कर, तू रिलैक्स कर, तू अपना काम कर। मैं बैठ गई, चलो ठीक है। अब लंच पीरियड हुआ हमारा, और उसी लड़की के साथ एक और इंसिडेंट हो गया। अब हमारी जो स्कूल है, इसकी एक रोड है ना, तो उसके बहुत बड़ा घर है, मतलब जो घर है ना उसकी बालकनी बहुत लंबी है। मतलब आपके घर के जस्ट साइड में जो रोड है और उसके अपोजिट में जो एक घर है। अच्छा, उसकी ना गैलरी बहुत लंबी है, और गैलरी का एंड पार्ट, और गैलरी का ना जो कॉर्नर नहीं होती गैलरी की, वो मेरी क्लास से थी, उसके आगे भी ऊपर गैलरी है, मतलब आई थिंक वो पूरी बाउंड्री है। हाँ, बड़ी बिल्डिंग है कोई वो। हाँ भाई, तो मेरी जो फ्रेंड है वो उसे एक टक देखती रहती है, मैंने उसको नोटिस करा है बहुत बार। अच्छा, उस बड़े घर की को वो आपके गैलरी में, अच्छा उसकी गैलरी में वो एक टक देखती रहती है। अच्छा। यूं करेगी, हाय हेलो बाय, हाँ ठीक है ये तो हो सकता है वहाँ पे कोई रहता है उसकी फ्रेंड या ऐसा रहती है, लेकिन दोपहर के टाइम में कौन आएगा बाहर, सब अंदर काम करते हैं। और हम लोग देखते भी थे तो कुछ नहीं था, कोई नहीं रहता था, हम लोग बार बार देखते थे कुछ ही नहीं था। और मैंने अपनी फ्रेंड से भी बोला कि एक बार तू देख, क्या पता मेरे को ना दिख रहा, क्योंकि विंडोज रहती थी ना बीच बीच में, उसने भी देखा कोई नहीं था। अब क्या पता उसके अंदर कुछ, क्या पता उसको कुछ दिख रहा हो जो हमें ना दिख रहा हो। चलो ठीक है, ये हुआ। तो ऐसा वो कई बार रेगुलरली करती है? हाँ मतलब वो करती थी ऐसा, एक टक देखती रहती थी गैलरी को। अच्छा, मतलब एक टक ऐसे कंटिन्यू देखती और रहती बात जैसे पर्सन्स अपने बीच में बातें करते हैं ना, वैसे बात करती थी, इतनी दूर से। उस गैलरी का ये स्कूल क्या है, अच्छा। वही कांटेक्ट करते थे एक दूसरे से। देन ना हमारी जो डोर है, हमारी क्लास का जो डोर है, वहां से ना 5th क्लास है, वहां के ना एक बहुत बड़ी विंडो है, 5th क्लास का दिखता है वहां से। तो वहां पे कॉर्नर भी है एक, मतलब थोड़ा सा ना खंबा टाइप है ना, तो वहां को कॉर्नर, वो कॉर्नर को भी देखती रहती है, वो कॉर्नर को भी ऐसे देख के करेगी, हाय हेलो बाय ये वो। अच्छा। कॉर्नर में भी, क्लास के कॉर्नर को भी देखती रहेगी ऐसे, क्लास के कॉर्नर को भी देखती रहेगी ऐसे, हाय हेलो बाय मतलब करती एक टक उसको घूरती रहेगी। मतलब जैसे पर्सन्स बात करते हैं ना, सेम वैसे करती है। गैलरी से इधर आ गई, इधर से इधर आ गई, क्या मतलब कोई एंटिटी हो, या तो उसको कुछ दिख रहा हो, कुछ ऐसा उसको हो सकता फील होता हो कि कोई है जो हमें ना हो रहा हो। ये था मेरा सेकंड इंसिडेंट, अब वो नॉर्मल है। ये तो मेरा, ओके, मतलब ये चीजें आपने खुद मतलब देखी हैं? मेरे और मेरे फ्रेंड्स ने देखा ये। अच्छा, उसके साथ होते हुए आपकी और भी फ्रेंड्स ने ये चीज देखी है? हम लोग थोड़ा Okay. सा पीछे बैठे हुए थे, तो हमने सोचा क्या बताना हमको, नॉर्मल हो जाएगी भी थोड़ी देर में, तो फिर नॉर्मल हो गई वो थोड़े दिन से, कुछ नहीं होता वहाँ। अब तो वही हो सकता है उनकी फैमिली ने कुछ ऐसा करवाया हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा अगर वो स्कूल में कर रही है तो हो सकता है वो घर पे भी ऐसा कुछ हाँ, बिहेव करती हो, तो हो फिर सकता फैमिली है। ने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कुछ करवाया हो। क्या पता उसे घर में भी कुछ दिखे ऐसा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या कह सकते वो हैं। मुझे एक दिन बता रही थी कि ना वो टीवी देख रही थी और पूरे घर में अंधेरा था। आई थिंक वो बताई थी वो अकेली थी घर में अपनी डॉग्स के साथ।
उसके डॉग का नेम तो नहीं बताऊंगी मैं, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है उसका नेम, कुछ है ऐसा। तो वो बता रही कि ना वो टीवी देख रही थी और उसकी डॉग अचानक से भौंकने लगी। अब पता नहीं किसको देख के भौंक रही, वो सोची क्या हो गया, क्यों चला रही है, क्यों भौंक रही है। अब डॉग इधर उधर देख के भौंक रही, इधर उधर, उसके ना फीमेल डॉग है, वो देख रही इधर उधर, ऐसे ऐसे देख देख के भौंक रही थी। अब उसे भी थोड़ा वियर्ड फील हुआ, ये बताया था उसने मेरे को इसके साथ। अच्छा, मतलब घर में भी ऐसा एक दो चीजें हुई हैं। हाँ। अच्छा। डॉग्स को तो ऑब्वियसली दिखते हैं घोस्ट एंटिटी वगैरह। अच्छा, तो ये बच्चों को ये सारी चीजें पता कहाँ से चलती हैं? जैसे अब आप एक बच्चे हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब आप क्या इसे नेट पे देखते हो या कहाँ से ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलती हैं? जैसे वो प्ले आपने बताया कि कोई वो था, वो चार्ली वाला या ऐसा कोई जो है। बच्चे ऑब्वियसली इंटरनेट से देखेंगे। हॉन्टिंग गेम तो बहुत है, ब्लडी मैरी है, ओइजा बोर्ड है, ऐसे बहुत है, टॉकिंग टू एंजेला, 3 तो मतलब ये जो छोटे बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, अब वो कार्टून देखेंगे, मतलब जैसे वो अपनी वो देखते हैं कार्टून वगैरह, तो उसमें अगर भूत का आता है तो बहुत इंटरेस्ट आ जाता है बच्चों को कि चलो देखते हैं। तो कुछ लोग खेलते हैं गेम तो वो भी अप्लाई करते हैं ये। तो क्या बताऊं, मेरी फ्रेंड्स ने भी ये करा। ओके। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ कि मतलब ये तो आपने मुझे बता दिया, शायद ये आप मुझे शायद तीसरा इंसिडेंस है जो आपने मुझे बताया है ना, ये तीसरा इंसिडेंस है जो आपने मुझे बताया। तो ऐसा मतलब क्लास में या स्कूल में कभी और भी आपने सुना है ऐसा कुछ उस रूम के आसपास, या कुछ ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ हो? लेकिन एक बार मैं खेल रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ चाली, तो मैं क्या कर रही थी, उनको डराने के लिए ना फूंक दे रही थी पेंसिल को, है ना। तो एक बार मैंने बिना फूके पेंसिल घूम गई, वही इतनी जोर से चिल्लाई है। मैम बैठी हुई थी, खैर मैम तक तो आवाज नहीं गई, लेकिन सारे लड़के भाग के आए, देखे हमने फटाफट उस गेम को बंद कर दिया, हमने फेंका पेपर, हमने पेंसिल रखी हमने। मतलब हर बार आप उस पेंसिल में फूंक रहे थे तो वो पेंसिल हिल रही थी? मैं ऐसे कर रही थी ना तो वो पेंसिल हिल जाती थी, तो मेरे फ्रेंड ने फूकना मत कोई, ठीक है, वरना मैं गेम नहीं खेलूंगी। मैंने चलो ठीक है, मैं यूं कर रखा था, मैंने फूका ही नहीं, अपने आप पेंसिल घूम गई है इसकी तरफ। मतलब इसका मतलब ये चीजें, मतलब अगर आप करो और इसको प्रैक्टिस करो तो ये चीजें काम करती हैं, मतलब होता है ऐसा। हाँ, ऐसे बहुत है स्पिरिट से कांटेक्ट करने वाले। तो कोई और ऐसा इंसिडेंस आपके स्कूल का या हाँ, एक और है, लेकिन वो इंसिडेंट मैं भुलाना चाहती हूँ अपने मन से, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट था। मतलब अच्छा, ये आपके साथ हुआ है, ये फ्रेंड्स के साथ हुआ है? ये मेरे साथ ही हुआ है। अच्छा, स्कूल में ही हुआ है? स्कूल में ही, ये सारे इंसिडेंट मेरे साथ स्कूल में ही हुए, घर में तो मैं नॉर्मल रहती हूँ। ओके। हाँ, तो क्या हुआ कि हमारे स्कूल का ना रूल है कि आफ्टर जब सारे बच्चों की छुट्टी हो जाए तो वो बड़ी क्लासेस से, जैसे 8 क्लास में से 2 बच्चे और 6 क्लास में से 2 बच्चे, इन 4 बच्चों की ड्यूटी थी कि पूरे स्कूल में राउंड लगाना, अलग अलग फ्लोर मिलते थे। तो 2 बच्चों का ग्रुप रहता था, तो जैसे 8 क्लास के 2 बच्चे हैं तो उन्हें 3rd फ्लोर मिला, अब उनको राउंड लगाना है, वहां लॉस्ट एंड फाउंड अगर मिला तो सबमिट करना है काउंटर पे, आफ्टर असेंबली वो बच्चे को दे दिया जाएगा। मतलब वो ड्यूटी लॉस्ट एंड फाउंड की लगती थी? हाँ, यस। कि किसी का कोई सामान रह गया तो वो सबमिट कर देंगे, रह गया, शार्पनर रह गया, मार्कर रह गया, हाइलाइटर रह गया, ऐसे ऐसे करके कोई भी चीज रह जाएगी तो वो काउंटर पे सबमिट कर देंगे, और आफ्टर असेंबली टुमारो हम उसको दे देंगे। ओके, मतलब कल वो वापस कर देंगे। तो ये एक ड्यूटी लगती है। तो 6th क्लास में से मेरी और मेरे फ्रेंड की लगी थी इस बार, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है धीरे से, तो मैं चलो हिम्मत करते मेरी फ्रेंड ने मेरे अकेले होता था ऑब्वियसली मैं मना कर देती, लेकिन मेरी फ्रेंड थी तो हमें मिला था 2nd फ्लोर, हमारा ही फ्लोर मिला था हमें राउंड मारने के लिए। तो जल्दी हो जाए तो हमने सोचा कि हम ना फ्लोर डिवाइड कर लेते हैं हाफ पार्ट में, जैसे इस रो की जो क्लासेस है वो मैं कर लूंगी चेक, और इस रो की मेरी फ्रेंड, और उसी फ्लोर पे वो मोस्टली जो बंद रहता है ना वो भी था। अच्छा, वो आपकी साइड पे वो रूम था? वो रूम मेरी ही साइड था। ओके, ठीक है, तो मैंने फिर फटाफट चेक करा, देन मेरा फटाफट हो गया, मेरे फ्रेंड्स का 2-3 रूम्स रह गए, तो मैं स्टेज के पास आके खड़ी हो गई, तो मैंने सोचा भी वो आ जाएगी तो फिर अपन साथ में नीचे चलेंगे। तो पूरा स्कूल सुनसान हो गया था, हमारी पूरी फ्लोर था ना वो पूरा शांत एकदम। तो फिर मेरे को ना जो मोस्टली रूम बंद रहता है ना, वहां से ना किसी बच्चे की आवाज आ रही है, ऐसा लगा मुझे। ओके, मतलब उस रूम से आ रही है जो रूम बंद रहता है? हाँ, और मैं उसको भी पड़ गई, यहाँ पे तो कोई बच्चा भी नहीं है, सारे बच्चों की छुट्टी हो गई, अब वो ऐसे बोल रहा है तो मुझे तो क्लियरली सुनाई दे रहा है उसकी आवाज, क्योंकि शांत है। तो मेरी फ्रेंड तो कर रही थी अपना, मैं हिम्मत करके गई, मैंने बोला चलो आज देखते हैं क्या है। तो मैं गई तो वहाँ पे ना एक कांच की विंडो भी है, लेकिन उसमें धुंधला धुंधला सा है, तो मैंने झांका, अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन ब्लैक बोर्ड के पास कॉर्नर में एक बच्चा खड़ा हुआ था जो कि दीवार की, मतलब पीठ मेरी साइड थी, उसका मुंह दीवार की साइड था, वो पता नहीं क्या बोल रहा है दीवार की साइड, मतलब वो अपने आप ही, वो आपने खुद देखा? मैंने खुद देखा, वो बच्चा ब्लैक बोर्ड के एकदम कॉर्नर के साइड में खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है। अच्छा,
कुछ ऐसे बड़बड़ा रहा है। मैं सोची पूरा स्कूल सुनसान है, टीचर्स एक कमरे में बैठ के अपना मेंटेन कर रही हैं अपना रजिस्टर, और मैं सोच में पड़ी थी टीचर्स वगैरह सब ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे है और एक रूम में अपना अटेंडेंस मेंटेन करी जो उनका वर्क होता है। तो फिर मैं इतनी जोर से, मतलब मैं इतनी बुरी तरह डर गई कि मैं सोच में चिल्लाऊं, भागूं, क्या करूं, है ना। मैं एकदम स्टिल खड़ी हो गई। फिर मेरी फ्रेंड आई, उसने मेरे को टैप करे कि चल नीचे चलते हैं। फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या था, मैंने क्या देखा। मैं नीचे गई, खुद को मैं फिर बैठ गई, मैंने अपना माथा थोड़ा सा दबाया। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होती ऐसी चीज, ये सब हमारा वहम भी हो सकता है। तो फिर मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहने लगा 2-3 दिन। तो मैंने फिर 2-3 डेज की ना लीव भी ली इसी वजह से। अच्छा, मतलब वो चीज देखने के बाद आप थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गई मैं, मतलब डर भी गई मैं, Okay. माइंड मेरा डिस्टर्ब रहने लगा। तो फिर इस वजह से मैंने 2-3 डेज लीव भी ली। ये था मेरा ये वाला तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा क्रीपी है, बहुत ज्यादा कोई डरावना। नहीं, स्कूल में बच्चा कहाँ से आया। अब पूरा स्कूल सुनसान, अब ऑब्वियसली डर लगेगा कि पूरा स्कूल सुनसान, बच्चा अकेला यहाँ क्या कर रहा है। और वो भी स्पेशली उस क्लास में जो मोस्टली बंद रहता है, ज्यादातर। क्या पता कोई एंटिटी हो जो बच्चे के रूप में आके वहाँ खड़ी हो। एकदम उसकी आवाज मेरे को क्लियरली सुनाई दे रही है कि यहाँ वो बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है वो बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है कॉर्नर में खड़े होके। जब तक वो कुछ खाता, मैं भाग के आ गई अपनी फ्रेंड के साथ। इतना डर लग गया मेरे को कि मैं क्या बताऊं। तब से अभी जब भी मेरी टर्न लगती है ना, मैं मना कर देती हूँ, मैं नहीं करती। तो फ्रेंड्स, ये देखो आप, मैंने कुछ ऐसा इंसिडेंट्स आपके साथ इसलिए शेयर किए हैं। इस बच्चे को बुलाने का मेरा मेन पर्पज ये था कि जो है बच्चे जो हैं वो जो इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कोशिश करें कि वो ऐसा कुछ भी ना करें, ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ समहाउ हो जाता है तो फिर वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि उस सिचुएशन में सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो उनको बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार वो ऐसा बिहेव कर जाते हैं कि वो अपने बचपने में कि हमने कुछ इंटरनेट पे देख लिया, हमको क्या अच्छा लगा, अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी है, तो वो फिर एक बैड सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे ना ये हॉरर गेम से तो दूर ही जाए। ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी बच्चों को ही पकड़ती है ज्यादा, मतलब उन्हीं को फील होती है ज्यादातर। हाँ, जब हम उनको बुलाते हैं एक्चुअली में हम उनको बुलाते तो हैं अपने फन के लिए, बट हम उनको अपने फन के लिए तो बुलाते हैं, बट हम फिर खुद उनके जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना करें। बच्चे जो भी हमें देख रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना करें। और आपके स्कूल के बारे में कुछ बताओ, आपका स्कूल कैसा है? बहुत अच्छा है मेरा, उसमें बहुत फैसिलिटीज है कि हमारे जैसे हर फ्लोर में ना अलग अलग चीजें हैं, अवेलेबल है। 6 से 2nd फ्लोर पे लाइब्रेरी एक रूम है, लाइब्रेरी रूम है हमारा, और एक कैंटीन है। और मतलब हर फ्लोर पे है एक लाइब्रेरी, एक कैंटीन। ऊपर वाले फ्लोर पे भी 3rd फ्लोर पे ऐसे ही, क्योंकि बच्चे जब भागते रहते हैं ना, भाग होती है, तो फिर बच्चे एक दूसरे को गिरा देते हैं, फिर चोट लग जाती है। इस वजह से फिर हाँ, अलग अलग फैसिलिटी देती है ऊपर। ओके। तो आपकी कौन सी मैडम जो आपको सबसे पसंद है? एक टीचर है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं नेम तो नहीं लूंगी। वो मेरे को संस्कृत पढ़ाती है। ओके। और मुझे इतनी अच्छे से समझ में आती है ना उनकी पढ़ाई हुई चीजें। मैं क्या बताऊँ, इस बार मैंने संस्कृत में भी बहुत अच्छे नंबर आए, मेरे 20 आउट ऑफ 19 आए, 20 मार्क्स का था पेपर। तो वो मेरी हैंड राइटिंग की भी बहुत तारीफ करती है कि इसकी राइटिंग अच्छी है। और जैसे डायरी लिखनी है ना बोर्ड पर, मुझे ही बोलती है, ये बेटा तू लिखते, मुझे भी लेसन मिलता है कि हाँ ऐसे होनी चाहिए। मतलब ऑल ओवर स्कूल आपका अच्छा है, बट वहाँ 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो थोड़ा सा क्रीपी हैं, जो है ना, वो कुछ चीजें वहाँ पे ऐसी। लास्ट वाला बहुत ज्यादा है। तो चलो फ्रेंड्स, जो मेरा मेन मोटिव था वो हमारा ये था कि हम एक छोटे उम्र के बच्चों को भी लाके ये चीज दिखाएं कि कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस ना करो जिससे आप प्रॉब्लम में फंस जाओ, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप करिए हमारा इंतजार। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, बाय।